नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। सॉरी कि आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो रेगुलर मिले और जो आपकी पढ़ाई है वो जारी रहे। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 18 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर डेली सेंटेंस को। हमने आपको इससे पहले आपको प्रेजेंट डेली सेंटेंस, पास्ट डेली सेंटेंस और फ्यूचर डेली सेंटेंस के बारे में बताया कि उससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे लोगों से बात किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब फ्यूचर के बारे में हम जो लोग जान जाएंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो इससे सवाल हमारा जब निकल के आएंगे तो हम किसी के सामने सवाल रखेंगे तो वो जब हमको जवाब देगा तो उसकी मीनिंग से और आपकी मीनिंग में थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तब हमका हमारी जो स्पोकन होगी वो बढ़ेगी। और स्पोकन बढ़ाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप कम्युनिकेट करिए, एक दूसरे से बोलिए। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। ये यही पॉइंट है कि आप अंग्रेजी को सीख सकते हो और बेहतर अंग्रेजी करना होगा तो ये पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव होगी और स्ट्रांग होगी। ठीक है साथियों, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग चलूंगा लेकर, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो आज आपको जो हम लोग पढ़ेंगे साथियों, ये हमारा रहेगा फ्यूचर। क्या रहेगा साथियों? फ्यूचर। इसका नाम मैं डाल दे रहा हूं कि फ्यूचर आपका क्या हो जाएगा जी? डेली। ठीक है, फ्यूचर डेली सेंटेंस। फ्यूचर डेली सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। अब फ्यूचर की बात करें तो भविष्य काल की बात हो रही है और भविष्य काल हम लोग कैसे बातें करते हैं उन्हीं सब बारे की चर्चा करेंगे, उसी सभी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर डेली सेंटेंस है और इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अंग्रेजी में कैसे इससे सवाल पूछा जाता है। जैसे तुम खाना खाए? क्या तुम खाना खाए? विल यू ईट फूड? क्या तुम घर गए होगे? तो विल यू गो टू होम? तो ये जो वर्ड आप बोल रहे हैं, दीज आर द पॉइंट टू नोट एंड दैट कैन मेक योर स्पोकन वेरी इजी। अंडरस्टूड? तो ये आपको जो पॉइंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इससे आपकी स्पोकन क्या होगी? बहुत ही अच्छा होगी साथियों। चलिए, तो हम बात करेंगे साथियों, पहले हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी को किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो, ठीक है, द वर्ड, ठीक है, द वर्ड, अच्छा आप लिख सकते हो द वर्क आर एक्शन, ठीक है, विच टेक्स प्लेस, which takes place in the future, in the future is called future daily sentence। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए साथी तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो कार्य या क्रिया जो फ्यूचर में अपना स्थान लेती है उसे हम लोग फ्यूचर डेली सेंटेंस कहते हैं। द वर्क आर एक्शन विच टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर डेली सेंटेंस। यानी वो कार्य या क्रिया जो अपना स्थान कहां पर लेती है? फ्यूचर में लेती है, वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं फ्यूचर डेली सेंटेंस का। तो मेरे साथी अब आते हम लोग क्या यूज करेंगे? तो वी यूज will and shall, we use will and shall, ठीक है, in this sentence, in this, एक मिनट, in this sentence, in this sentence। अब किसके रूप में करेंगे? in the फॉर्म ऑफ हेल्पिंग और क्या चीज? वर्ब। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि विल और शैल का प्रयोग इस वाक्य में करेंगे और किसके रूप में करेंगे मेरे दोस्तों? वो करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। अब सहायक क्रिया क्या होती है? तो हर एक सब्जेक्ट को एक सहायक क्रिया चाहती है जो कि ये बताती है कि यह टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या आपका पास्ट का है। उसमें भी उसके 4 प्रकार होते हैं, इंडिफिनिट का है, कि कंटिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसी को बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। और मैं जब वर्ब की टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, एक दिन इसका क्लास लूंगा,
उस वर्ब में मैं बताऊंगा कि पूरे इंग्लिश में कितने वर्ब होते हैं और उन वर्बों का प्रयोग करके कैसे कैसे सवाल को पूछा जाता है और ट्रांसलेशन किया जाता है साथियों। वो पॉइंट मैं आपको बहुत ही बेहतरीन से बताऊंगा। और इससे पहले आप इतना बस समझ आइए कि एक व्हील है, क्या है साथियों, व्हील वर्ड है, और एक वर्ड आपका क्या है साथियों, शैल है। ये दो वर्ड का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर में होता है सहायक क्रिया के रूप में। अब कहां पर व्हील का प्रयोग होगा, कहां पर शैल का, अगर इसको हम लोग जान जाएंगे तो बड़ा ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा साथियों। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिखिएगा कि जो व्हील है, ठीक है, व्हील का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं ही, सी, इट, और किसके साथ, राम, और उसके साथ आ सकता है दे। अब इनकी अंग्रेजी क्या होती है, तो वह हो जाएगा इसकी अंग्रेजी, और इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वह। ये पुरुष के लिए यानी मेल के लिए होगा और ये फीमेल के लिए होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है शैल का प्रयोग। शैल क्या कहता है मेरे साथी, शैल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। शैल, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब आती है बात शैल। शैल की मैं बात करूं तो आई कामा वी, यहां पर आप यू भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो इनको हम लोग कहेंगे क्या चीज, इनको कहेंगे सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। क्या नाम देंगे साथियों, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन नाम देंगे। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, ये बात समझिएगा। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। तो आप एक चीज और है कि बोल सकते हैं कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो फर्स्ट पर्सन बचता है उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जहां पर ये सब्जेक्ट दिख जाएंगे आप किसका प्रयोग करोगे, शैल का। जहां पर ये सब्जेक्ट दिखेंगे किसका प्रयोग करेंगे, विल का करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, तो मैं आगे चलूंगा। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा इसका श्याम पट्टन यानी पहचान हम लोग लिख लेते हैं कि फ्यूचर की पहचान क्या होती है। तो तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो तीसरी पॉइंट जो कहता है पहचान, ठीक है। और पहचान क्या है मेरे साथी, पहचान को देखिए क्या कहता है, तो पहचान कहता है जब, ठीक है। अच्छा, जिस लिख सकते हो, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, गा, गी और गे आए तो उसे हम फ्यूचर, तो उसे हम फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो उसे हम क्या, फ्यूचर टाइम कहते हैं। इसको बनाते क्या है, इसे कहते हैं हम फ्यूचर टेंस है साथियों। टेंस का नाम हम लोग पहले बोलते थे, लेकिन अब इसको फ्यूचर टाइम का नाम देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर एक टाइम है। सॉरी। उम्मीद करता हूं कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा। तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे दिख जाएगा उसे बनाएंगे आप लोग फ्यूचर में। अब आ जाए इसका स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे, इससे सवाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं मेरे साथी। यहाँ पर हो जाएगा विल और यहाँ पर हो जाएगा शैल, ठीक है। अब इसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 और V1 के बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका रहेगा क्वेश्चन वर्ड। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज, अगर वांट मैं लिख दूं तो विल नॉट वांट पढ़ते हैं, और इसको पढ़ेंगे शैल नॉट को पढ़ते हैं सेंट पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए इसको शैल नॉट। अब इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड। इनसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे साथी कि कैसे इससे प्रश्न होता है। अब ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आइए इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए, अगर सवाल आपसे पूछ दिया कि क्या आप, ठीक है, दिल्ली
जाओगे, क्या आप दिल्ली जाओगे? तो सवाल जब पूछेगा तो आपसे क्या से जवाब करेगा। जब भी क्या से प्रश्न आए या क्या से कोई प्रश्न करे तो उसको बताने के लिए आपके पास एक ही वर्ड होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो हो उसको आप पहले लिखिएगा। तो जो आप है, यू है, और यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे मेरे साथी? विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? विल लिखूंगा। और सब्जेक्ट क्या लिखूंगा मेरे साथी? यू लिखूंगा। विल यू, क्रिया कर क्या रहा है? जाओगे, जाने का गो, और कहां पर जा रहा? गो टू दिल्ली। कहां पर मेरे साथी? दिल्ली। तो ये हो गया प्रश्न पूछने के लिए। अब इसका मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले हमको सवाल आना चाहिए। अगर यहीं पे और मैं लिख रहा हूं कि वोंट यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जाओगे, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे? अब यहां पर सवाल आता है निगेटिव में, यानी विल को ही हम वोंट कर दिए तो सवाल क्या हो गया मेरे साथियों? निगेटिव हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी उम्मीद करता हूं। आगे की तरफ मैं थोड़ा बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से इससे सवाल पूछेंगे। ठीक है, अब आइए, अगर मैं कह दूं क्या, ठीक है, क्या वह अपना पाठ याद करेगी, क्या वो अपना पाठ याद करेगी? तो मेरे साथी क्या की अंग्रेजी अगर वो है तो किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो विल और सब्जेक्ट ही याद करने का लर्न, और अपने पाठ के लिए करेगी तो लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। सी लर्न हर, और क्या चीज? लेसन। क्या रहेगा मेरे साथी? लेसन रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका सवाल पूछने का तरीका पता। तो कुछ मैं आपको सवाल बता दूंगा और कुछ आपके ऐसे प्रश्न वर्ड बता दूं जो आप पूछोगे। ठीक है, आ जाइए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर मैं लिख दूं कि क्या राम खाना बनाएगा, उसके बाद मैं लिख दूं क्या हम, ठीक है, वहां आएंगे, क्या हम वहां आएंगे, ठीक है, क्या तुम, ठीक है, मुझे अपनी किताब दोगे, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे, क्या वह स्कूल में एक गीत गाएगा, गाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर मैं लिख दूं क्या हम तुमसे मिलेंगे, क्या हम तुमसे मिलेंगे, ये वर्ड आपको मैं सेंटेंस है और इनको किस तरीके से बनाना है थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग चर्चा करें कैसे बनेगा मेरे साथियों। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग बनाते हैं और बनाना सीखते हैं। आइए, ठीक है, चलिए। कह रहा है तो क्या राम खाना बनाएगा, तो क्या की अंग्रेजी क्या रहेगी साथियों? विल, और विल के बाद क्या सब्जेक्ट है? राम। तो बनाने का क्या हो जाएगा? कुक। क्या हो जाएगा? कुक। और क्या बनाएगा? फूड। क्या बनाएगा साथियों? फूड। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? विल राम कुक फूड। क्या हम वहां आएंगे, तो क्या की अंग्रेजी? शैल, क्योंकि यहां पर हम है तो हो जाएगा मेरे साथी शैल, और हम की अंग्रेजी वी, और शैल वी आने का कम, अब वहां का देयर, वहां का देयर। अब इतना समझ में आपको आया होगा साथियों। क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अब बताइए, विल। क्या होगी साथियों? विल। और यू की अंग्रेजी यू, विल यू देने का गिव, और क्या चीज? किसे? मुझे अपनी किताब योर, और क्या चीज मेरे साथियों? योर बुक। लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद क्या वो स्कूल में एक गीत गाएगा, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी? विल, और वो की अंग्रेजी ही, विल ही, और गीत गाने का
सिंग, और क्या चीज, अ सॉन्ग, और कहां पर, इन द स्कूल, इन द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या हम तुमसे मिलेंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, विल, क्या हो जाएगी, विल, और हम सॉरी शैल है, अगर हम है तो शैल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, शैल, वी मिलने का, मीट, और तुमसे का यू। ये होता है प्रश्न, क्या तुम मंदिर जाओगे, विल यू गो टू टेम्पल, क्या तुम घर आओगे, विल यू कम होम, क्या तुम सब्जी खरीदोगे, विल यू बाई वेजिटेबल, क्या तुम मुझसे बात करोगे, विल यू टॉक टू मी, क्या तुम स्कूल में झगड़ा करोगे, विल यू क्वारल इन द स्कूल, क्या तुम अपने दोस्त के साथ दिल्ली जाओगे, तो विल यू गो टू दिल्ली विथ योर फ्रेंड, क्या तुम इस कोचिंग में पढ़ोगे, विल यू रीड इन दिस कोचिंग, क्या तुम स्कूल में झूठ बोलोगे, विल यू टेल अ लाई इन द स्कूल। तो आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछना है और उसका जवाब कैसे देंगे उसको भी आना आपका जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपका इसमें क्यों, कैसे, कब से होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, तब थोड़ा सा अच्छा रहेगा साथियों। लेकिन अगर हम इसको जवाब दे लें तो और बेनिफिट रहेगा। जवाब कैसे देंगे मेरे साथियों, आ जाइए। जवाब देने के लिए बहुत ही आसान लाइनें हैं, लिखिए, यहां पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और हो जाएगा आपका विल, और विल के बाद हो जाएगा आपका सेल, क्या हो जाएगा, सेल, सब सेल के बाद आपका रहेगा V1, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा साथियों, ये रहेगा आपका विल, क्या रहेगा, विल, उसके बाद क्या रहेगा, सेल, सेल के बाद आपका आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद V1 और V1 के बाद ऑब्जेक्ट। ये होते हैं सवाल का जवाब देने के कुछ नियम। अब इनसे हम लोग जवाब देंगे। अभी आपने सवाल किया था कि क्या तुम खाना बनाओगे, तो बोलोगे कि हाँ, ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा, हाँ मैं खाना बनाऊंगा। तो आपने कहा था यस मैं खाना बनाऊंगा, तो इस हाँ की अंग्रेजी हो जाएगी यस, आई, आई के साथ क्या हो जाएगा मेरे साथी, वहां पर अफर्मेटिव के लिए सेल, और बनाने का कुक, बनाने का और कुक, और क्या बनाएगा, फूड, हो जाएगा आपका फूड। अगर इसी में मैं लिख दूं कि नहीं, नहीं, नो, और नहीं मैं, ठीक है, अपना काम नहीं करूंगा, मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो मेरे साथी नहीं की अंग्रेजी आप यहां लिख दो नो, आई, और आई के साथ सेल का प्रयोग, आई सेल नॉट डू माई, और क्या चीज, वर्क, आई सेल नॉट डू माई वर्क। इस तरीके से जवाब देंगे। जैसे आपसे सवाल पूछे, विल यू हेल्प मी, यस आई विल हेल्प यू, विल यू read English, yes I will read English, will you speak English, yes I will speak English, will you go to coaching, yes I will go to coaching, will you come in the coaching, yes I will come in the coaching, will you quarrel in the coaching, no I will not quarrel in the coaching। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछना और जवाब देना है साथियों। तो पॉजिटिव तो आपका ये है, और जो सवाल पूछेंगे वो थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है, बस इसी को उठा के क्या रख देना, इसी के आगे रख दोगे तो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में जान लेंगे, जो सेकेंड टाइप पूछता है साथियों। सेकेंड टाइप कैसे पूछता है, सेकेंड टाइप में यही बोलेगा मेरे दोस्त, बस यहीं पे क्या जोड़ देगा, आपका क्वेश्चन वर्ड जोड़ देगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं मेरे साथियों, क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं 14, और वो कौन कौन से होते हैं उनको भी हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन से 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं मेरे साथी। आ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को जानते हैं साथियों। एक होता है आपका क्या, ठीक है, और एक होता है क्यों, एक होता है कहां, होता है कब, ठीक है, कैसे, कैसे, और होता है कौन। होते तो आपके हैं 14 क्वेश्चन वर्ड, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका अंग्रेजी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, क्या, और इसके हम लोग क्यों बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथियों, क्यों बोलेंगे, ठीक है। क्यों, तो इसका हो जाएगा क्या, व्हाट,
और इसका हो जाएगा वाई। वाई मतलब क्यों। इसके बाद वेयर माने कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, और वेन मतलब कब, हाउ माने कैसे, हु माने कौन। तो ये इन वर्डों को बस आपको याद करना है। तो व्हाट मतलब क्या, वेयर माने कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ माने कैसा, हु माने कौन, ठीक है, वेन माना कब। तीन पॉइंट को आपको याद करना, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप सवाल पूछा तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, यस, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, यही तो सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं लिख दूंगा कि मैं, ठीक है, मैं कब पढ़ूं, मैं कब पढ़ूंगा। अब यहां पर जो मेरे साथी मैं है, यहां पर हम लोग कब आ गया, तो कब की अंग्रेजी पढ़े लिखे क्वेश्चन वर्ड, तो कब की अंग्रेजी देखिए क्या है, वेन। और वेन के बाद आई है, तो आई के साथ आपको पता था कि सेल का प्रयोग करेंगे, वेन सेल आई, और क्या चीज पढ़ने का, रीड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। साथियों अगर मैं लिख दिया कि वह कहां आएगा, तो वह कहां आएगा, तो पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। क्या लिखेंगे मेरे साथी, वेयर। अब वेयर के बाद हो जाएगा विल, और विल इसलिए लिखेंगे क्योंकि वह ही है, तो वेयर विल ही आने का कम। अगर मैं लिख दूं तुम कब जाओगे, तो वेन विल यू गो, तुम कब आओगे, वेन विल यू कब, तुम कहां पढ़ोगे, वेयर विल यू रीड। ये इससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे साथियों। जैसे मैं आपको कुछ और सवाल बता दे रहा हूं, देखिए अगर मैं एक लिख दिया कि वह, देखिएगा इसको, ठीक है, वह कहां पढ़ेगा, ठीक है, तुम क्यों, तुम क्यों यहां आओगे, ठीक है, वह कब दिल्ली जाएगा, ठीक है, हम क्यों तुम्हें गाली देंगे, ठीक है, वह कहां रहेगा, वह कहां रहेगा। अब ये 5 सेंटेंसों को देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग साथियों, एकदम आसान भाषा में इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि तुम, नहीं सॉरी, वह कहां पढ़ेगा, तो कहां की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, और वेयर के बाद विल का प्रयोग करेंगे, विल के बाद वह तो ही, और पढ़ने का क्या हो जाएगा मेरे साथी, रीड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तुम क्यों यहां आओगे, तो वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई के बाद विल यू, और यहां आने का कम, और क्या हो जाएगा हियर, कम हियर। वह कब दिल्ली जाएगा, तो कब की अंग्रेजी वेन, और उसके बाद हो जाएगा विल, और ही जाने का गो, टू, और कहां पर मेरे साथी दिल्ली, कहां पे दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। हम क्यों तुम्हें गाली देंगे, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई के बाद क्या रहेगा दोस्त, विल, और हम की अंग्रेजी सेल, हम की अंग्रेजी सेल, और गाली देने की एब्यूज, क्या हो जाएगा, तो वाई विल सेल, वाई, सॉरी यहाँ पे दो गलत गलत, सॉरी सॉरी, वहां पर हो जाएगा आपका वाई, अगर हम हैं तो सेल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा सेल, वाई सेल वी, ठीक है, एब्यूज यू, वाई सेल वी एब्यूज यू। वह कहां जाएगा, कहां रहेगा, ठीक है, तो वह कहां रहेगा, इसको आप लोग लिखेंगे होमवर्क, और इसको मुझे ट्रांसलेट करके आप बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी साथियों। और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। ये थोड़ा सा मैं आसान भाषा में बताया हूं, लेकिन इससे टफ आपको और मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्लास 18वां था, और जल्द ही आपके साथ में अगले क्लास में मिलूंगा साथियों, और इसको पूरे कंप्लीट देखिएगा, और इससे प्रश्न पूछने का पूरा प्रयास करिएगा। इससे अगर प्रश्न पूछेंगे आप, तो आपका जो स्पोकन बहुत बेहतरीन होगा साथियों।
तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, और आप नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा साथी, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।